बाकी जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं तो अगली और अपडेट के लिए दिल्ली से आपको अच्छी अच्छी अपडेट मिले उसके लिए आप सीसीएन न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, चूंकि ये लोग भी इतने बड़े शहर में रह करके भी बहुत बेहतर तरीके से काम करते हैं और हर उस अपडेट को देता है जिसको लोग देश के लोग जानना चाहते हैं। जब बड़े बड़े बोर्ड लगा करके दावे करते हैं कि किसी को देखना हो व्यवस्था तो हमारे विद्यालय की व्यवस्था देखिए। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल जी, अगर आपका विद्यालय सही है, आपके शिक्षक सुचारू रूप से बच्चों को पढ़ाते हैं, तो मैं चैलेंज के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी के लोगों पे जो क्लेम करते हैं और आम आदमी पार्टी वाले जो बीजेपी पे क्लेम करते हैं, तो एक बार आप गारंटी के साथ मैं इस बात को कहता हूं कि एक बार पत्रकारों की एंट्री बिहार के विद्यालय जैसे अपने विद्यालय में दे दीजिए। इस प्रकार से दिल्ली की भी व्यवस्था बदलने वाली नहीं है। कम से कम पत्रकारों को अलाउड करिए ताकि आपका विद्यालय की व्यवस्था अगर अच्छा हो तो अच्छा दिखाए, अगर अच्छा होगा वाकई में तो और राज्यों को सुधार करने का मौका मिलेगा। लेकिन जब राजधानी के विद्यालय की व्यवस्था खराब होगी तो बाकी पिछड़े राज्यों की व्यवस्था के बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकता। जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूं इस समय अपने कार्यालय के अंदर और मेरे साथ मौजूद हैं संजीत कुशवाहा जी। बता दूं ये एक जाने माने पत्रकार हैं बिहार से, जिनका चैनल है पुजारी नेटवर्क के नाम से। और आज ये दिल्ली आए थे। सुबह इन्होंने मुझे फोन किया, उस समय हालांकि मैं अपने एक्सरसाइज वगैरह जिम में था, तब इन्होंने मुझे बताया कि मैं दिल्ली में हूं। और तो मुझे बड़ा एक्साइटमेंट हुई कि मैंने कहा, मैंने चाहा कि हमारे पास दफ्तर में आए और एक बार मिले, क्योंकि लगातार पिछले कई महीनों से ये अपनी खबरें भी चैनल की देखते आ रहे हैं। तो एक बार फीडबैक भी लेंगे और एक बार बिहार की दशा पे भी बात करेंगे और दिल्ली में जो ये मेरी खबरें देखते हैं, सीसीएन न्यूज 24 की खबरें देखते हैं, उस पर भी एक बार चर्चा करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है संजीत भाई आपका हमारे दफ्तर में भी और चैनल पे भी। धन्यवाद आपको भी। और सबसे पहले तो जितने भी सारे लोग वीडियो को देख रहे हैं उनसे हम कहेंगे कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में रह के भी ये सीसीएन न्यूज 24 जो आपका चैनल है, आप लोग बहुत बेहतरीन काम करते हैं। इसमें कहीं से संकोच वाली बात नहीं है। लेकिन एक चीज कमी आप लोगों में है, जैसे हम लोग बिहार के विद्यालय में जाकर के विद्यालय की व्यवस्था को दिखाते हैं, लेकिन आप लोग अपने स्कूलों की रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। विद्यालय की रिपोर्टिंग इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि यहाँ पे सोचरा वो स्कूल के दरवाजे बंद करके रखते हैं, अंदर कैसे जबरदस्ती घुसे वहाँ पे। यानी कि अब सरकारी स्कूल का बात करें या प्राइवेट स्कूल का? दोनों स्कूलों के दरवाजे बंद होते हैं। यानी कि सरकारी स्कूल भी हो तो उसका गेट बंद होता है? बंद होता है, बिल्कुल बंद है, बिल्कुल टोटल बंद, टोटल। चाहे वो बीजेपी का निगम का स्कूल हो या दिल्ली सरकार का बड़ा स्कूल हो, दोनों में ताला लगा अंदर से। बताओ कैसे जाए वहाँ पे? चलिए, अंदर बाहर जो अंदर जो प्रवेश करने का जो गेट होता है सभी में ताले लगे होते हैं। अंदर से वहाँ पे गार्ड होता है, वो आपको अंदर नहीं जाने देते हैं। कभी बात करने की कोशिश की आपने की गार्ड साहब? बात करने की प्रयास करते हैं, वो कहते हैं कैमरा बंद करके अंदर जाना है। मैं एक बार गया, अभी एक स्कूल में गया था मैं, मुंडका के अंदर एक सरकारी स्कूल है, वहां पर पहुंचा इंटरव्यू करने के लिए। मैंने देखा वहां का बोर्ड टूटा हुआ था। सरकारी स्कूल का विद्यालय का बोर्ड टूटा, और उस विषय पे मुझे लगा, मैंने कहा चलो बात करनी चाहिए। और उस विषय पे बात करने के लिए अंदर नहीं जाने दिया। पहले बात तो अंदर नहीं जाने दिया, पता लगा मीडिया वाले हैं। और फिर बोला अंदर भी लेके गए प्रिंसिपल से, हमने कहा कुछ बात करनी है तो कह दिया कि माइक बंद करके कैमरा बंद के अंदर ले जाओ और प्रिंसिपल सर से मैं आपको बात। और वो चुपचाप लेके जाते हैं, सीधा वहीं बिठा देते हैं प्रिंसिपल के रूम। अब कहां से उनके टॉयलेट की दशा दिखाऊं, कहां से उनका बाथरूम दिखाऊं, कहां से उनका पानी पीने का जो जगह है वो दिखाऊं, या गंदगी कैसी दिखाऊं? अगर सही है तो मैं कहता हूं सही दिखाएंगे, गलत है तो गलत दिखाएंगे, लेकिन दिखाएंगे तो जब जब हमें अंदर कैमरा चलाना मिलेगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के विद्यालयों में तो गेट होती नहीं है। अगर गेट होंगी भी तो टूटी होगी। किसी भी विद्यालय में 100 में से 90 विद्यालय की मैं बात कर रहा हूं जिसमें तो गेट ही नहीं होता है, और 10 में अगर होंगे भी तो टूट के वहीं पे बेचारे पड़े होते हैं। इस वजह से शायद हम लोग आसानी से विद्यालय में घुस जाते हैं। अच्छे से आपको कंटेंट भी मिल जाता है, लेकिन हमारे को तो मिलता ही नहीं, कहां से बनाए? अच्छा, तो जो गेट बंद होता है उसके लिए कभी आपने कोशिश किया कि यहाँ का जो सांसद विधायक हो या कोई भी मंत्री संतरी उससे बात किया जाए? अंदर का व्यवस्था क्या होता है उसके बारे में बताइए आप। प्रयास की अंदर की व्यवस्था बिल्कुल खराब। एक बार की बात है, जो मैं मुंडका वाले स्कूल के आपको बता रहा हूं, मैंने बाहर की रेलिंग से देखा वहां पे गंदगी पड़ी हुई है। वहां पे क्या नाम है, पूरे में कूड़ा कचरा पड़ा है। वहां पर कुत्ते बिल्ली सो रहे हैं अंदर, उस हालात विद्यालय के अंदर, जैसा कि बिहार के विद्यालयों में सोते हैं। सेम। और वही हालात दिखाने के लिए जब मैं मेन गेट पे गया दिखाने के लिए कि चलो अंदर जाके इसके बारे में प्रिंसिपल से बात करेंगे, अंदर नहीं जाने दिया। अब अंदर जाने देते तो शायद हम वहां के शौचालय भी दिखा पाते, पानी पीने की व्यवस्था दिखा पाते, हालांकि और कुछ बच्चों से भी अंदर बात कर सकते थे। लेकिन कैसे करते जब उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम अंदर की व्यवस्था नहीं दिखाने देंगे क्योंकि हमारे को ऊपर से ऑर्डर मिला पड़ा है। और यहां पर होता क्या उल्टा कि बीजेपी वाले क्या नाम है, आम आदमी पार्टी की खिंचाई करेंगे कि भाई इनके विद्यालय खराब है। आम आदमी पार्टी वाले बीजेपी के विद्यालयों की खिंचाई करेंगे और केजरीवाल जी बड़े बड़े बोर्ड लगा के रखेंगे क्या नाम है, हमारे विद्यालय की हालत बहुत अच्छी है। अरे अगर अच्छी है तो हमें अंदर जाने, तो हमें अंदर क्यों नहीं जाने देते? बिल्कुल। अच्छा, तो कुल मिलाकर के बात यह है कि बिहार के विद्यालय की तुलना अगर दिल्ली के विद्यालयों से किया जाए
तो एक चीज तो अलग मिली, जैसा कि बिहार के विद्यालयों में गेट नहीं होते हैं और आपके विद्यालय में गेट होते हैं जो अंदर से बंद होते हैं, आप जा नहीं सकते हैं। अच्छा, पढ़ाई की व्यवस्था की क्या लेवल होती है? पढ़ाई की व्यवस्था की लेवल की बात करूं तो बच्चे पढ़ रहे हैं, रिजल्ट सीबीएसई का मतलब जो पहले आता था उससे बेटर हुआ है, लेकिन अंदर की व्यवस्था अगर हम दिखाना चाहें तो वो मतलब समस्या जो दिखाई देता है। अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, अब अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, अगर वो सही है तो हम वो भी दिखा देंगे, सही है, गलत है तो गलत दिखा देंगे, लेकिन जाने तो दें। आपके बाहर में तो ना दरवाजे हैं ना वो कोई रोकने वाला गार्ड है, सीधा घुस जाओ, सीधा दिखा दो। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है। और चलिए, हम तो दिल्ली आए थे, बड़ी दिल में उम्मीद जगा कर के आए थे कि शायद दिल्ली के भी विद्यालयों की व्यवस्था मैं दिखा सकूं, लेकिन आपने जिस तरह से बताया इसको देख करके साफ तौर पे समझ में आता है और लगता भी है कि बिहार और दिल्ली के विद्यालयों की व्यवस्था में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इतना कि बिहार के विद्यालयों में गेट नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ के विद्यालयों में गेट होते हैं। और सबसे बड़ी बात, विद्यालयों की व्यवस्था दिखाई जाए तो पढ़ाई लिखाई की बात किया जाए तो पढ़ाई लिखाई के मामले में कहीं नहीं यहाँ के भी शिक्षक पिछड़े हुए हैं और बिहार के विद्यालयों की व्यवस्था ठीक नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं केजरीवाल साहब से, जब बड़े बड़े बोर्ड लगा करके दावे करते हैं कि किसी को देखना हो व्यवस्था तो हमारे विद्यालय की व्यवस्था देखिए। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल जी, अगर आपका विद्यालय सही है, आपके शिक्षक सुचारू रूप से बच्चों को पढ़ाते हैं, तो मैं चैलेंज के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी के लोगों पे जो क्लेम करते हैं और आम आदमी पार्टी वाले जो बीजेपी पे क्लेम करते हैं, तो एक बार आप गारंटी के साथ मैं इस बात को कहता हूं कि एक बार पत्रकारों की एंट्री बिहार के विद्यालय जैसे अपने विद्यालय में दे दीजिए, पक्का ये सारे लोग आपके पोल नहीं खोल दिए तो मेरा भी नाम बदल दीजिए। ये सच्चाई है। अगर वाकई हमें भी निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करने का मौका चाहे बीजेपी दे या आम आदमी पार्टी दे, जब भी तो दिखा पाएंगे। इन लोगों को किस चीज का डर है? ये सिर्फ बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी वालों को खिंचाई कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले बीजेपी की खिंचाई कर रहे हैं। दोनों हो सकता है कहीं ना कहीं दोनों मिलकर के जनता का सी बना रहे हो। अगर सही मायने में हमें दिखाना है, वो कौन दिखाएगा? ये तो आम आदमी दिखाएगा या पत्रकार दिखाएगा। आम आदमी के अंदर इतनी अकल नहीं होती कि वो वहां जाकर के सही और गलत को समझ के आवाज उठा ले। पत्रकार वो दिखाना चाहता है तो उसके लिए पहले दरवाजे बंद कर दिए, बड़े बड़े बोर्ड और होर्डिंग लगा देंगे चौराहे के ऊपर कि क्या नाम है, हमारे विद्यालयों में हमने इतना सुधार किया, हमने इतना विकास किया, विद्यालय इतने अच्छे बना दिए, विकास कर दिया दिल्ली का। क्या घंटा विकास कर दिया जब साला पत्रकार अंदर जाके दिखा नहीं सकता? तो बिल्कुल। और मैं सभी लोगों को यह कहना चाहता हूं कि जो लोग शायद ये सोचते थे कि दिल्ली का विद्यालय बहुत अच्छा होगा, वहां पे बहुत सारी चीजों की व्यवस्था होगी, पढ़ाइयां होती होगी, बिहार के विद्यालय दिल्ली के विद्यालय में गंदगी नहीं होगी, शौचालय ठीक होगा, उन लोगों को मैं कह देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से दिनेश भाई बता रहे हैं, इनका सीसीएन न्यूज 24 चैनल चलता है, जिस प्रकार से बता रहे कि पत्रकारों को यहां के विद्यालय में जाना ही नहीं दिया जाता, तो जब पत्रकार जाएंगे नहीं तो दिखाएंगे कैसे? ये जाहिर सी बात है, अगर जाएंगे तब तो दिखाएंगे। और मुझे शायद ये लगता है कि अगर विद्यालय की व्यवस्था ठीक होती तो दिल्ली सरकार जो है आपको अंदर जाने की परमिशन जरूर देती, ताकि आप जाकर दिखाइए। चूंकि सही होगा तो सही दिखाना है और गलत होगा तो गलत दिखाना है, लेकिन मुझे लगता है कि व्यवस्था में कुछ ना कुछ गड़बड़ी बहुत बड़ी होती होगी, इस वजह से शायद आप लोगों को नहीं जाने दिया। एक चीज देखो, बिहार और अगर दिल्ली दोनों को अगर कंपैरिजन किया तो ये कहेंगे कि बिहार पिछड़ा हुआ जगह है और दिल्ली भारत की राजधानी है। और जब यहां पर भारत की राजधानी, तो जब बिहार में पत्रकारों को छूट है कि जब वो अंदर जाकर के निष्पक्ष तरीके से दिखा सकते हैं, तो दिल्ली में तो उसके अलावा और भी ज्यादा छूट होनी चाहिए थी। उनके तो मंत्री संतरी को खुद लेके जाना चाहिए, चलो हम दिखाते हैं अपने दिल्ली के स्कूल। क्योंकि मेरा दिल्ली का जो विद्यालय बिल्कुल डेवलप है, विकसित है, तो कहीं ना कहीं दिखाओ भाई। लेकिन यहाँ पे दरवाजे बंद कर दिए। पहले जरा सी खिड़की में से पूछेंगे कौन, अगर हम बता देंगे हम पत्रकार, फिर दरवाजा बंद, किस लिए आए हो, क्या नाम है, हम कहेंगे कि भाई अंदर की व्यवस्था दिखाना है, तो फिर नहीं मना कर देंगे। हम कहेंगे प्रिंसिपल साहब से मिलना है, तो ठीक है वो दरवाजा खोल देंगे, वहां पे कैमरा ऑन नहीं होगा, माइक नहीं चलेगा, प्रिंसिपल साहब के दफ्तर में लेके जाके बिठा देंगे कार्यालय में। उसके बाद प्रिंसिपल साहब जो बात करनी है आपसे बिना कैमरे के माइक के कर लेंगे। जहां आपने कैमरा और माइक चलाया वहां क्या देंगे, ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है, और बाहर जाओ। तो ऐसा तो व्यवस्था दिखा नहीं सकते हैं, ऐसा तो दिखा नहीं सकते, शायद इसलिए आप लोग विद्यालय की व्यवस्था नहीं दिखाते। यही समस्या। आप मेरे से कितनी बार पूछते हो कि दिनेश भाई विद्यालय की व्यवस्था दिखाओ, विद्यालय कहां से दिखाएं, ये समस्या यहाँ पे है। बिल्कुल, अब दिखाने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। जब गेट बंद होगा फिर कैमरा माइक चलेगा नहीं, तो फिर हम दिखाएंगे कैसे? हमारा हथियार तो यही है। ऐसे तो अकेले हम देख सकते हैं, लेकिन लोग कैसे देखेंगे, सबसे बड़ा सवाल होता है। अब लोगों को तो यही बेवकूफ बना रहे हैं, एक दूसरे, ये पार्टी उसकी बुराई कर देगी, वो पार्टी इसकी बुराई कर देगी, और आपस में देखेंगे तो दोनों के हाथ और गले मिलते नजर आते हैं। बनती है तो जनता बेवकूफ बनती है। जिस प्रकार की जानकारी आप विद्यालय के बारे में बताया, उस तरह से मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूं, बीजेपी वाले को भी कहना चाहता हूं, और साथ में केजरीवाल साहब को भी कहना चाहता हूं कि केजरीवाल साहब और बीजेपी के सभी नेतागण ध्यान से जरा इस बात को सुने। इस प्रकार से दिल्ली की भी व्यवस्था बदलने वाली नहीं है। कम से कम पत्रकारों को अलाउड करिए, ताकि आपका विद्यालय की व्यवस्था अगर अच्छा हो तो अच्छा दिखाए। अगर अच्छा होगा वाकई में, तो और राज्यों को सुधार करने का मौका मिलेगा। लेकिन जब राजधानी के विद्यालयों की व्यवस्था खराब होगी, तो बाकी पिछड़े राज्यों की व्यवस्था के बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकता हूं।
बाकी मैं भी चाहूंगा, एक बार केजरीवाल जी से भी निवेदन करूंगा, मोदी जी से भी निवेदन करूंगा कि केजरीवाल जी जो बड़े बड़े बोर्ड और होर्डिंग आप लगाते हैं अपनी स्कूलों की व्यवस्था बताने के लिए कि हमने बहुत अच्छे किए हैं, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं। अगर वाकई अच्छे किए हैं तो हम अच्छे दिखाएंगे, बुरे हैं तो हम बुरे दिखाएंगे। विद्यालय का दरवाजा खोलिए ना पत्रकार के लिए। और यही बीजेपी मोदी जी से भी कहूंगा, जिन निगम के स्कूलों की बात आप दिल्ली के अंदर करते हैं कि हमने निगम के स्कूलों की सुधार किया है, हम वो दिखाएंगे। आप दरवाजा खोलें तब तो हम दिखाएंगे ना। लेकिन जब आप एक दूसरे के ऊपर छींटाकाशी करते रहेंगे, हम सच कहां से दिखाएंगे? और सच दिखाने के लिए वो दरवाजा खुलेगा तब पत्रकार अंदर जाकर के सही मायने में वो चीज दिखा पाएगा, नहीं तो नहीं दिखा पाएगा। बेशक आप एक दूसरे के लिए कितना छींटाकाशी करो या एक दूसरे को कितना ही बेवकूफ बनाते रहो। चलिए, बाकी जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं तो अगली और अपडेट के लिए, दिल्ली से आपको अच्छी अच्छी अपडेट मिले उसके लिए आप सीसीएन न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये लोग भी इतने बड़े शहर में रह करके भी बहुत बेहतर तरीके से काम करते हैं और हर उस अपडेट को देता है जिसको लोग, देश के लोग जानना चाहते हैं। बाकी और कुछ कहना तो है नहीं। धन्यवाद दूंगा मैं संजीत भाई का भी कि इन्होंने जो है यहाँ पे आए और वाकई दिल्ली की स्कूलों की व्यवस्था के ऊपर ये बात करना चाहते थे, दिल्ली की स्कूलों की व्यवस्था ही दिखाना चाहते हैं। इसलिए मैंने इनको पहले ये चीज अपडेट किया कि यहाँ पर दरवाजे बंद रहते हैं तो ये अपना टाइम खराब करेंगे, क्योंकि केजरीवाल जी आपने दरवाजे तो खुलवा ही नहीं हुए किसी भी स्कूल के। ऐसे मोदी जी ना अपने निगम के किसी भी सरकारी स्कूल के दरवाजे खुलवा रखे, तो ये क्यों अपना टाइम खराब करेंगे दिल्ली में घूम करके स्कूलों की व्यवस्था दिखाने। चलिए केजरीवाल जी, जाते जाते मैं पत्रकार संजीत कुशवाहा आपसे यहीं हाथ जोड़कर विनती करता हूं। अगर हाथ जोड़ने का मतलब तो शायद आप समझते ही होंगे, क्योंकि हर वीडियो में हाथ जोड़ते हैं। तो जिस तरह से आप सभी को छूट देते हैं, एक बार पत्रकारों को छूट दीजिए ताकि आपकी व्यवस्था को दिखा सके। अगर सही है तो सही दिखाएंगे, गलत होगा तो बिल्कुल गलत दिखाएंगे। आगे की और अपडेट के लिए आप देखते रहिए सीसीएन न्यूज 24 चैनल। तब तक के लिए देश की राजधानी दिल्ली से मैं संजीत कुशवाहा, जय हिंद।